तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं कार्तिकेय सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं इस क्वांट वीडियो के स्ट्रेटेजी में। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, लगभग आज से आने वाले लगभग ढाई ढाई महीने बाद या 3 महीने बाद हम लोग का एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्वांट की स्ट्रेटेजी लानी पड़ेगी और क्वांट को बढ़िया से सीखना पड़ेगा। देखो भाई, मैं वो इंसान हूं जो मैं तुमको ये बता सकता हूं कि मैंने कहाँ गलती की और इन गलतियों से आप सीख सकते हैं। ठीक है? तो भाई, मैं मेरी क्वांट में सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने प्री को फोकस किया। मैंने कुछ चुनिंदा लोगों को मतलब अच्छे बढ़िया बढ़िया टीचर थे जिनसे मैंने पढ़ा, हम नहीं लूंगा, जिनसे मैंने पूरा लेक्चर किया। 45-50 लेक्चर में उन्होंने मतलब ज्यादा ही कम, मतलब ज्यादा ही बता दिया मैंने। मतलब ऐसे ऐसे चैप्टर जो इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, 2-3 लेक्चर में उन्होंने खत्म कर दिया। और मेरा यहीं से हो गया बेसिक गोल। प्री तो निकल गया, मेंस में हालत खराब। ठीक, तो मैं वो स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं जो मैं आपको बताऊंगा, और इसको अगर आपने दिल से फॉलो किया तो मेरी गारंटी है भाई, तुम बढ़िया प्री तो होगा ही होगा। मेंस में ज्यादा तुम अपना असली टारगेट तो मेंस है ना। प्री तो भाई निकल ही जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करोगे प्री निकल जाएगा। असली है मेंस। तो भाई मेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मेंस के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ये तब होगा जब तुम अभी से ही बढ़िया समय दोगे मैथ को तब। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं तुमको बताता हूँ क्वांट की स्ट्रेटेजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, लव तो देखो, एसबीआई क्लर्क 2024 का है ये। छोटा सा क्वांट का स्ट्रेटेजी है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जहां जहां ज्यादा फोकस करना होगा मैं वो जरूर बताऊंगा। जैसे देखो, सबसे पहला काम तुम सिंप्लीफिकेशन करोगे। सिंप्लीफिकेशन तो डेली करना है। अब बारी आई है सिंप्लीफिकेशन सीखोगे कैसे? मैं देखो भाई, मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो एकदम बिगिनर है। तो तुम सीखोगे कैसे? तो तुम क्या करोगे? आशीष अरोड़ा, देखो मैं सोर्स भी बताया हूँ। और ठीक है, और देखो जल्द ही मैं टेलीग्राम पे, अगर आप देख रहे हैं तो हो सकता हो जब मैं ये वीडियो डालूं तो मैं टेलीग्राम पे वो वीडियो डाल दूंगा, ये सिंप्लीफिकेशन वाली आशीष अरोड़ा सर की। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, नहीं होगा तो मैं डाल दूंगा। ठीक, तो चलो देखो भाई, तो सिंप्लीफिकेशन सीखोगे कहाँ से? सीखोगे कहाँ से? आशीष अरोड़ा सर से। आशीष अरोड़ा सर का देखो, आशीष अरोड़ा सर का सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे वो उन्होंने बताया, बहुत बढ़िया बताया है। फिर उसके बाद मैंने वहीं से किया है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? रॉन्ग नंबर भी वो बताए हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज बताए हैं। फिर तुम देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे किया जाता है वो उन्होंने बताया है। मिसिंग नंबर सीरीज बताया है। ठीक है, तो तुम सिंप्लीफिकेशन वाला जितना भी पोर्शन है सब तुम आशीष अरोड़ा सर से करोगे। बेस्ट है भाई, बेस्ट है। ठीक है, आशीष अरोड़ा सर से करोगे और डेली प्रैक्टिस करोगे। और कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? कांस्टेंट गाइड ऐप है एक, उनका चैनल है कांस्टेंट गाइड करके। ठीक है, उनका मुझे नाम नहीं पता है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन उनका इनका नाम है कांस्टेंट गाइड, ऐप का नाम है। तुम वेब पे चाहो तो वेब पे कर सकते हो, मोबाइल पे तो कांस्टेंट गाइड एप्लीकेशन नाम से है। तो उनके जाओगे, फ्री पीडीएफ ऐसे डीपीपी करके उनका आता है, तो उसको डेली तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक, तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन वाला पोर्शन। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक, अब बारी है अर्थमेटिक। देखो भाई, मैं कहूंगा इसको तो एकदम जान लगा देना, इसको एकदम जान लगा देना। ठीक है, तो देखो, तो बारी आई। देखो, अब तुम अरिथमेटिक किससे किससे कर सकते हो? किससे कर सकते हो? तुम आशीष अरोड़ा सर से कर सकते हो। अगर तुम खोजोगे तो यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे इनका पूरा लेक्चर भी मिलेगा। ठीक है, तो आशीष अरोड़ा सर से पढ़ सकते हो। मेरे फेवरेट है ये भाई, मेरे फेवरेट है एकदम एकदम। इनको क्या ही बताएं, ये इतने मेरे फेवरेट बन चुके हैं ये भाई साहब, क्या ही बताऊं यार, अलग ही लेवल से इनसे प्यार हो गया है। ठीक है, तो गगन प्रताप सर से तुम मैथ पढ़ सकते हो। ठीक है, और आदित्य रंजन सर का भी यूट्यूब पे पूरा वीडियो है, तुम उनसे पूरा कर सकते हो। ठीक, तो तुमको पता है इन्हीं के दम, इन्हीं इन्हीं यही यही है वो व्यक्ति जिन्होंने मुझे मैथ सिखाया है, जिन्होंने मुझे मैथ सिखाया। मैथ क्या होता है मुझे बताया, इतने अच्छे से इन्होंने पढ़ाया। इन्हीं के दम पे तो मेरा सीजीएल निकला है।
सीजीएल का मेंस है मेरा इन्हीं के दम पे। तो मैथ में मैं खास करके बता रहा हूँ, मैथ में मतलब इन्होंने मुझे सुधारा है। ठीक है, मैथ में ही 50 में से मेरा 41 नंबर है इस बार के मैं, और जो कि मेरा टफेस्ट शिफ्ट में पड़ा था। ठीक, तो फिलहाल अपने टॉपिक पे, तो तुम अरिथमेटिक क्या कर सकते हो? अरिथमेटिक किनसे पढ़ोगे? आशीष अरोड़ा सर से पढ़ सकते हो, गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हो, और आदित्य रंजन सर से भी पढ़ सकते हो। ठीक, और डीआई तो भाई डीआई के लिए बेस्ट है। डीआई तुम किससे पढ़ोगे? आशीष अरोड़ा सर से। उनका पूरा है ही, पूरा लेक्चर है, देखोगे यूट्यूब पे डीआई करके पूरा लेक्चर है। तो बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। देखो ज्यादा से ज्यादा फोकस करो इस पे और इस पे। जब ये दोनों सुधार, और धीरे धीरे इसको पढ़ते रहो। अच्छा हाँ, जिससे भी पढ़ना भाई पूरा पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, पूरा पढ़ना। मैं तो कहूंगा इन्हीं से पढ़ना। हाँ, लेक्चर्स इनके ज्यादा होंगे, लेकिन अगर तुमने लेक्चर्स पूरा देख कर डीपीपी सॉल्व कर दिया तो गारंटी मेरी है अर्थमेटिक मैथ तो हवा लगेगा तुम्हें, हवा लगेगा, हवा, मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो आई होप ये छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा। और तुम्हें जब ये सब कर लेना तो डेली तुम्हें सेक्शनल मॉक देना है स्पीड बढ़ाने के लिए, डेली देना है, कुछ भी हो जाए डेली सेक्शनल मॉक देना ही देना है। ठीक, तो ये छोटा सा भाई वीडियो था, ये पूरा का पूरा बिगनर के लिए था, जो जिनको मतलब बहुत दिक्कत होती है उनके लिए था। तो मैं थोड़ा लास्ट में हमेशा अपने बारे में बताता हूँ। तो भाई मेरा पिछले साल मैंने, देखो भाई मैं आईबीपीएस और ये सब, मैं आरआरबी ये सब मैं नहीं भरता हूँ, फॉर्म ही नहीं भरता हूँ, क्योंकि मुझे बस दो ही चीज से प्यार है। एक, या तो मैं लूंगा सीजीएल के थ्रू एंट्री लूंगा सरकारी नौकरी में, या तो फिर एसबीआई के थ्रू लूंगा। और अभी मुझे मुझे ऐसा लगता है, देखो भाई मुझे अपने कमजोरी पता है और मुझे अपने स्ट्रेंथ भी पता है। तो अभी इतना फाइनेंशियली मैं उतना न ठीक हूँ, ना फाइनेंशियली उतना अच्छा हूँ, और मेरे ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। कभी फुर्सत में बताऊंगा कि क्या है कैसे है। ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्लर्क, या तो एसबीआई क्लर्क के थ्रू एंट्री करूंगा सरकारी नौकरी में, या फिर सीजीएल के थ्रू एंट्री करूंगा। हाँ, एसबीआई पीओ अभी अभी मैं उस लेवल में नहीं आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा इंटरव्यू से थोड़ा भाग रहा हूँ, और उसके पीछे का कारण ये है कि मेरे पास समय नहीं है। ठीक, अब बारी है ये सब वीडियो बनाने का, कहाँ से समय आता है, तो उसके लिए मैं फुर्सत से अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, कभी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए देखते रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।